Okay, Sabhi Kaushal and Nisa Kumar is joining. Himanshu Kumar is joining. Okay. The class will start on schedule 1:35, but you can utilize the 5-minute time. And if you have any kind of doubt, then you can ask your doubt in this 5 minute. अच्छा, आप सभी ने इनकोडर और डिकोडर कैसे वर्क करता है ये तो जानते हैं ना? In working mechanism of encoder and decoder. Shobhajit Raj is joining. Madhu Singh is joining. Okay, so it is already 1:35, and so let's start today's session. Till now, only 6 students have joined. Okay, numbers are very poor. Let's start. तो जैसा कि मैं पूछ रहा था कि आप लोग am I audible to you, and is my screen is visible to all of you? Please confirm me. Yes, sir. Okay, so let's start today's session. जैसा कि मैं पहले ही पूछ रहा था कि आर यू फेमिलियर विथ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डिकोडर एंड इनकोडर? सो आपने डिकोडर और इनकोडर को डिजिटल में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं
जैसे कि हमारे पास if somebody is joining, Sonu Kumar is joining. ओके जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपने डिजिटल के लेक्चर्स में कि वी हैव 4 बिट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4x16 बिट का डिकोडर, ठीक है। 4x16 बिट का डिकोडर है। तो हम कैसे वर्क करते हैं, जैसे 4 बिट का है, जैसे इट इज 1011 1011 अगर इसको इनपुट मिला तो आपके इस केस में 1011 के इनपुट के केस में विच लाइन विल बी एक्टिव इन दिस डिकोडर। यस स्टूडेंट, 4x16 बिट का डिकोडर है, हमने वहां पे इनपुट जो प्रोवाइड किया है 1011 प्रोवाइड किया है। तो नाउ आई एम आस्किंग यू विच लाइन ऑफ डिकोडर विल बी एक्टिव। मनीष कुमार है ज्वाइन। It is the basic building block of this block cipher. So you have to have a knowledge about this, that how decoder is working. क्योंकि आपका ना अब यहाँ से इसी चीज का यूज होते होते पूरा एक ब्लॉक साइफर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो विच लाइन विल बी एक्टिव 1011। Anshuman Raj is joining. नो आंसर। ये तो आप सेकेंड ईयर में डिजिटल में पढ़े होंगे ना डिकोडर के बारे में। ओके यस, एनीबडी वांट टू आंसर इट। 1011 हमारा डिकोडर में इनपुट गया है, तो विच लाइन ऑफ द डिकोडर आउटपुट में क्या एक्टिवेट होगा, या कौन कौन से लाइन हमारे एक्टिवेट रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग डिकोडर और इनकोडर का जो वर्किंग है उसको एक बार पढ़ के आएगा, ठीक है। मैं पिछले क्लास में भी पूछा था आपसे, बट आप लोगों ने कहा था कि हम लोग को आता है, तो मैंने स्किप कर दिया था उसको। सो प्लीज इसको डिकोडर और इनकोडर कैसे इनपुट वर्क करते हैं वो पढ़ के आइएगा। कि आपका अगर जैसे 4 बिट है, 4 बिट इनपुट है, तो आपको पता होगा ना इनकोडर वगैरह क्या होता है, डिकोडर वगैरह कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सिलेक्शन लाइंस रहते हैं, 1 रहता है, यहाँ पे आपका इट विल बी लाइक 16 यहाँ पे आएगा, 16 लाइंस यहाँ पे आएंगे। ये आपका 16, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन लाइन की वैल्यू अगर हम दे रहे हैं 1011, ओके 1011, तो अब यहाँ पे कौन सा लाइन एक्टिवेट होगा, तो व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस इज 3। फिर क्या हो गया आपका, दिस इज फॉर व्हाट, 8 + 3 11 हो गया। तो आपका जो O11 होगा वो लाइन एक्टिवेटेड होगा। O11 लाइन अब आपका कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, आपका 12 लाइन पे कनेक्ट हो रहा है। तो 12 के लिए जब ये इनपुट फ्लो होगा तो इनकोडर इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, तो इनकोडर 12 को कैसे कन्वर्ट करेगा, तो 12 विल बी दिस विल बी 12। इन शॉर्ट में मैंने बता दिया है, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ ये कैसे कन्वर्जन होगा। तो आपको आउटपुट लाइन में यहाँ पे क्या मिलेगा, 1100। आपने इनपुट प्रोवाइड किया था 1011 एंड ड्यू टू दिस परम्यूटेशन साइकिल जो यहाँ पे लगा हुआ है, आपका ये डिकोडर इसको कन्वर्ट करके कहाँ ले जाएगा, 1100 में कन्वर्जन कर देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। अगर यहीं पे एक लाइन आपका रहता है, जैसे कि लेट मी, हाँ, अगर आपका यहीं पे रहता 0000,
So can anyone tell me which what value at the output side we will get? What value at the output side we will get? Can anyone tell me? Amit Kumar is joining. Hema Gupta is telling 0010. ओके, ये 000 है. जीरोथ लाइन कहाँ से कनेक्टेड है? दिस लाइन इज कनेक्टेड विथ 14. एंड व्हाट इज द 14 विल बी कन्वर्जन इनटू 1110. हेमा, ओके यू ट्राइड बट लिटिल बिट मिस्टेक. आई थिंक कनेक्शन भी देखना होगा आपको कि वो कैसे कनेक्टेड होगा. ठीक है, ये परम्यूटेशन कैसे लगा है. But don't think about the permutation for now. Just think about what is how we get the input and output in the decoder and encoder. Okay, the primary concern must be that. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये तो रही ब्लॉक साइफर हमारा कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन. ओके, मतलब एक ब्लॉक हम चार बिट का एक ब्लॉक दिए, ये कैसे 4 बिट के अनदर ब्लॉक में कन्वर्जन हुआ विथ द हेल्प ऑफ दैट परम्यूटेशन बॉक्स. उसको पी बॉक्स भी कहा जाता है. ठीक है, परम्यूटेशन वहां पे चल रहा है, उसको पी बॉक्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड शेनन एंड सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन साइफर. तो क्लाउड शेनन जो थे, क्लाउड शेनन इन्होंने इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन नेटवर्क. ये जो आगे हम चल के डीएस में पढ़ेंगे तो पूरा आपका कहा जाए तो 16 राउंड का या टोटल जब आप इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को मिला लेंगे तो 32 राउंड का टोटल 32 राउंड का सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का एक नेटवर्क होता है. और इसको 1949 में क्लाउड शेनन ने इसको ऐसा सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन नेटवर्क की तरह आइडिया दिया था और इनका पेपर भी पब्लिश हुआ था 1949 में. ओके, और यहाँ पे ये जो आपका परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन का साइक्लिंग है, यही आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था मॉडर्न ब्लॉक साइफर के लिए. एसपी नेट, एस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड पी फॉर परम्यूटेशन. एसपी नेट जो आपका बन रहा है, एसपी नेट आर बेस्ड ऑन 2 प्रिमिटिव क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन सीन बिफोर. जो हम सब्स्टिट्यूशन आपको पहले ही बता चुके हैं, परम्यूटेशन अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि कैसे ब्लॉक को हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका क्लाउड शेनन का परम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन साइफर का. तो सब्स्टिट्यूशन को एस बॉक्स भी कहा जाता है, परम्यूटेशन को पी बॉक्स भी कहा जाता है. और ये प्रोवाइड करता है कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ द मैसेज एंड की. आपका मैसेज और की दोनों का ही कंफ्यूजन और डिफ्यूजन का वर्क आपका ये एस बॉक्स एंड पी बॉक्स के हेल्प से होता है. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट, डू लेट मी नो, इज इट क्लियर टू यू? ज्यादा कुछ है नहीं. क्लाउड शेनन जो मॉडल है उस मॉडल में आपका क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का बॉक्स है. सब्स्टिट्यूशन बॉक्स को सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसको एस बॉक्स कहा जाता है और आपका परम्यूटेशन है उसको पी बॉक्स कहा जाता है. ओके, नो रिस्पॉन्स. ओके, चलिए. तो जो आपका साइफर होता है, साइफर नीड्स टू बी कंप्लीटली ऑब्स्क्योर्ड स्टैटिस्टिकली प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल मैसेज. इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले भी करते थे कि हमारा जो देयर शुड नॉट बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट. अगर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जैसे कि अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप इट मींस
बी से रिप्लेस हो रहा है, सी डी से रिप्लेस हो रहा है, डी ई से रिप्लेस हो रहा है, अगर इस टाइप का डायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या होगा, इफ अ पर्सन विल गेट द साइफर टेक्स्ट देन ही कैन गेट द प्लेन टेक्स्ट इन दिस सिनेरियो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका सिंगल बिट का क्या कर सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है आपके लेटर्स के बीच में। तो दिस शुड नॉट बी द प्रॉपर्टी, दिस शुड नॉट बी द प्रॉपर्टी दैट ये क्या हो जाए, डायरेक्टली आपका कन्वर्ज हो जाए आपके किसमें, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में इतना आसानी से। तो इसी के लिए क्या किया गया, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी लगा गया, परम्यूटेशन बॉक्स भी लगा गया, और एक स्टेप में तो लगाया ही गया, साथ ही साथ इसको और 15 स्टेप में लगाया गया, ताकि आपका जो प्लेन टेक्स्ट हो एंड की हो, प्लेन टेक्स्ट हो एंड की हो, वो इस टाइप से आपके कन्वर्ट हो कि आपका जो भी इंट्रूडर होगा, दे विल नॉट गेट द मैसेज, दे विल नॉट गेट द जो आपका रीडेबल मैसेज है उसको वो पा ना सकें, if even they will get the cipher text. ओके, अब यहां पे क्या की जाती है, the a one time pads does this, मतलब उसमें पैडिंग भी की जाती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपका आपका जो यहाँ पे 16 बिट का है, वो है आपके पास मैसेज आपका 14 बीट्स का ही, ठीक है। somebody trying to join, नीलम कुमारी ज्वाइनिंग, ओके। तो आपका 14 बिट का अगर आपका मैसेज है, तो देयर नीड्स टू बी द पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या है, टू ऐड द एक्स्ट्रा बिट, टू ऐड एक्स्ट्रा बिट, टू ऐड एक्स्ट्रा बिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर पैडिंग, तो हम एक्स्ट्रा बिट, इट मींस लाइक कि 00 को ऐड कर दिए, दो इसमें 2 जीरोस को ऐड कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, पैडिंग करके आपका क्या हो गया, 16 बिट का फॉर्म हो गया। और ये हमको कहाँ करना पड़ता है, बेसिकली हमारा जो लास्ट ब्लॉक होता है ना, वहां पे ये चीज को करना पड़ता है, बिकॉज जो इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं वो तो सेम साइज के होते हैं, लास्ट ब्लॉक में हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि आपका क्या हो, नंबर ऑफ बिट्स कम हो, ठीक है, कम हो, ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ज्यादा होगा तो एक और एडिशनल ब्लॉक बन जाएगा, तो इट मे पॉसिबल कि आपका क्या हो, कुछ बिट कम हो इन द लास्ट ब्लॉक। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस वी हैव टू पैड दिस, ठीक है। मोर प्रैक्टिकली Shannon suggested combined S and P element, substitution and permutation element to obtain diffusion and confusion. ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिस्पाइट स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट ओवर बल्क ऑफ द साइफर टेक्स्ट। इट मींस कि आपके पास अगर मान लिया जाए एक प्लेन टेक्स्ट आया, आपने उसको कन्वर्जन कर दिया, तो कन्वर्जन करने के बाद कुछ आपका साइफर टेक्स्ट बचा बना, आपके पास सेकंड प्लेन टेक्स्ट अगर सेम वही प्लेन टेक्स्ट फिर से आ गया, तो क्या हो कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपका फिर से वो दूसरा कन्वर्जन करे, सेम साइफर टेक्स्ट ही क्रिएट ना करे, वो दूसरा साइफर टेक्स्ट क्रिएट करे। हम इस टाइप से उसको डिफ्यूज करेंगे, इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, ताकि वो एक ही प्लेन टेक्स्ट के लिए डिफरेंट साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो आपका इंट्रूडर है उसको मिल भी जाए मैसेज, अभी कभी मिल भी गया मैसेज, तो वो नेक्स्ट मैसेज को भी इंट्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइफर टेक्स्ट and the key as complex as possible. It means that आपका जो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होगा, साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होगा, और जो हमारे पास की होता है इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इट मींस हाउ अ की विल वर्क ऑन द प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट इन द साइफर टेक्स्ट, ये आपका क्या हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कि इस की के हेल्प से हमारा ये साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, and with the help of this it is not possible to get the cipher text, even if the mechanism is itself is given to the
given to the intruder, then they will not be able, because हम internal structure क्या बना रहे हैं, internal structure क्या बना रहे हैं, यहाँ 1 को 14 से रिप्लेस कर रहे हैं, आपका यहाँ पे 10 है, 10 बिट को हम 0th बिट से रिप्लेस कर रहे हैं, ये तो हमने की में कहीं नहीं बताया है। की आपका अगर मिल भी गया इंट्रूडर को, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है, सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स को कभी वो पा नहीं पाएगा। तो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म क्या वर्क कर रहा है, दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन इटसेल्फ। ओके, सो आपका साइफर टेक्स्ट और की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट इज कॉल्ड एज कंफ्यूजन। ओके, am I clear to all of you? Right now 12 students are here. Am I clear to all of you? Sabi, Kaushal, Pratyush. Okay, Hema Gupta, very good, very good. Next, moving forward to the Fistel cipher structure. फिस्टल, ये सब क्या है ना, साइंटिस्ट के नेम पे, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है उनके नेम पे, जैसे क्लाउड शेनन जो है, तो क्लाउड शेनन के नाम पे ही वो सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन साइफर का बॉक्स को नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। तो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर में हॉस्ट फिस्टल, नाम याद रखिएगा, लिखने में काम आएगा कहीं थ्योरी में। हॉस्ट फिस्टल डिवाइड द फिस्टल साइफर based on concept of invertible product cipher. Invertible product cipher, it means that कि अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, फिर आप परम्यूटेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने रोटर मशीन में, याद होगा स्टूडेंट्स, आपको बताया था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट साइफर। तो प्रोडक्ट साइफर में सिंपल, जब अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, अगर 2 सब्स्टिट्यूशन लगा दिए तो क्या होगा, इट कैन बी ब्रेक इनटू दैट, मतलब कि अगर एक बार आप जूलियस सीजर साइफर लगा दे विथ की वैल्यू 3 और एक बार क्या किए, जूलियस सीजर साइफर विथ की वैल्यू 5 लगा दिए, तो इट कैन इवेंचुअली ब्रेक। बट अगर, इज समबडी ट्राइंग टू ज्वाइन? Nitish Kumar is joining. Okay, it can break, but अगर आप यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे अगर ज्यादा मैकेनिज्म लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक टाइम अगर आप एक सीजर साइफर लगा दिए और यहाँ पे आप प्ले फेयर साइफर लगा दिए, देन इट विल लिटिल बिट हार्ड टू ब्रेक। तो यही मैकेनिज्म जो हम क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट साइफर में, तो ये इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल इट मींस कि अगर आपका डायरेक्ट आप रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यही मैकेनिज्म था फिस्टल साइफर का। ठीक है, कि इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट। ओके, अब पार्टीशन करते हैं इनपुट ब्लॉक इनटू 2 हाफ। सबसे पहले इनपुट जो ब्लॉक मिलता है उसको 2 हाफ में पार्टीशन किया जाता है। प्रोसेस थ्रू मल्टीपल राउंड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं, टोटल अगर काउंट करें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के साइड को मिला करके, तो हम 32 राउंड चलाते हैं। 32 राउंड का सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन किया जाता है। तो अगर एक तरफ देखें इंक्रिप्शन की साइड पे देखें, तो टोटल 16 राउंड का इंक्रिप्शन मल्टीपल राउंड्स में ये वर्क करते हैं। तो वही बात कहना चाह रहा है कि हम वी हैव अ मल्टीपल राउंड्स टू वर्क। परफॉर्म्स ए सब्स्टिट्यूशन ऑन लेफ्ट डेटा हाफ, मतलब हम डेटा जो भी अगर हमारा यहाँ पे डेटा है, जैसे 8 बिट का अगर डेटा है, तो 4 बिट आपका लेफ्ट हाफ है, 4 बिट आपका राइट हाफ है। ठीक है, परफॉर्म ए सब्स्टिट्यूशन ऑन लेफ्ट डेटा हाफ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन राउंड फंक्शन, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उस पे हम क्या कर रहे हैं, राउंड जो किस राउंड पे हमारा क्या फंक्शन लगने वाला है उस पे, और की वैल्यू क्या है, वहां पे हम क्या करते हैं, आपका वर्क करवाते हैं राइट हाफ पे। तो राइट हाफ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन द राउंड वैल्यू,
जैसे कि राउंड 3 है, राउंड 3 में हमारा मान लिया जाए कि क्या लगना है, राउंड 3 में कोई सिंपल लगना है कि वी आर यूजिंग द सीजर विद द की वैल्यू 5, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सीजर वैल्यू लगेगा विद द की वैल्यू 5, ठीक है। एंड देन, और आपका जो की वैल्यू है जो सबकी जैसे यहाँ पे 5 है, देन हमारा जो फाइनल ये बनेगा उसको हम फिर क्या करेंगे, देन हैव परम्यूटेशन स्वैपिंग हाफ, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, परम्यूटेशन लगा करके इनको स्वैप किया जाएगा हाफ हाफ में। ओके, इंप्लीमेंट्स सैन एंड एसपी नेट कॉन्सेप्ट, ये अभी डायग्राम में भी आप, नेक्स्ट मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। तो दिस इज द डायग्राम, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इज दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। Yes, student, please tell me is the diagram is visible to you, or do I have to enlarge this? Okay, visible. Okay, now देखिए यहाँ पे क्या है, आपका इनपुट प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, ये हो गया आपका इनपुट प्लेन टेक्स्ट। फिर हम क्या करें, इसको दो हाफ में ब्रेक करें, ये आपका लेफ्ट हाफ बन गया और ये आपका राइट हाफ बन गया। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है LE0 का मतलब है कि लेफ्ट हाफ, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द आपका क्या कहा जाए, फर्स्ट राउंड चल रहा है यहाँ आपका, और ये उसका लेफ्ट का इंक्रिप्शन पार्ट है। LE0 लेफ्ट का इंक्रिप्शन पार्ट है राउंड 1 का, राइट का इंक्रिप्शन पार्ट है राउंड 1 का, ठीक है। अब ये इनपुट वैल्यूज हैं, ये इनपुट वैल्यूज हैं किसके, राउंड 1 के लिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक लग रहा है, F ब्लॉक जो दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस की, विद द हेल्प ऑफ दिस की आपका क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन लगेगा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये सिंबल, इट इज अ सिंबल फॉर एक्सॉर ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे जब हम ये वर्क कर लेंगे, उसके बाद हम करने के बाद क्या करेंगे, इसको RE0 को हम फिर बना देंगे LE1, और यहाँ पे इसको एक्सॉर करने के बाद किसके साथ, जो आपका यहाँ से आउटपुटेड वैल्यू मिलेगा आपका RE0 को फंक्शन करने के बाद, राउंड 1 का फंक्शन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ की वन, तो उसको हम एक्सॉर करेंगे LE0 के साथ और वो बनाएगा RE1। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हम लगा रहे हैं इवन एक ब्लॉक को कन्वर्ट करने के लिए। सो वहां पे जो हम बात कर रहे थे कि इट इज इनवर्टिबल इन नेचर, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपको अगर साइफर टेक्स्ट, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो फाइनल यहाँ पे क्रिएट हुआ, साइफर टेक्स्ट अगर मैं दे भी दूं और आपको की वैल्यूज भी प्रोवाइड हो जाए, तब भी आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मैकेनिज्म लगाया जा रहा है, यू डज नॉट नो दैट कि आपका 0th बिट कहाँ जा रहा है, आपका फर्स्ट बिट कहाँ जा रहा है, यू डज नॉट नो अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, परम्यूटेशन, क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म है, यू डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। तो ये हुआ राउंड 1 का वर्किंग। इसी तरह राउंड 2 के लिए अपना की वैल्यू होगा K2, इसका अपना फंक्शनल ब्लॉक होगा F, और ये जो इनपुट वैल्यू मिला फ्रॉम राउंड 1 वो एज ए इनपुट इसके लिए वर्क करेगा। और इसी टाइप से हम क्या करेंगे, आपके टोटल 16 राउंड वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, एक आउटपुट साइफर टेक्स्ट बनेगा, उसमें आपका लेफ्ट इनक्रिप्टेड पार्ट, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, दोनों हाफ होंगे, और इनको फिर क्या करेगा, किया जाएगा कॉम्बाइंड करके। प्रिया राज इज ज्वाइनिंग लिटिल बिट लेट, ओके। सो या आपका क्या बनेगा, दिस विल बिकम द साइफर टेक्स्ट, और ये जो आपका फाइनल साइफर टेक्स्ट बनेगा, ये एज ए इनपुट जाएगा आपका किसमें, राउंड 1 कहां, एज अ डिक्रिप्शन। यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रिप्शन का वर्क हो रहा है, D सिंबलाइजेस डिक्रिप्शन, R एंड L वही मीनिंग है, लेफ्ट हाफ
एंड राइट हाफ, ठीक है। तो LD0 इज इक्वल टू RE16, ये देख लीजिए RE16 यही है ना, यही आपका RE16 जो इसको पास हो रहा है, तो RE16 ये होगा, और RD0 इज LE16। तो ये एज ए इनपुट वर्क करेगा। अब हम रिवर्स फैशन में वर्क करेंगे, अब हम रिवर्स फैशन में वर्क करेंगे, और देन यहां पे भी आपका क्या होगा, टोटल 16 राउंड्स होंगे, ठीक है। वही मैकेनिज्म जो यहां पे हम मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे थे। आपका हर एक राउंड में आपका एक फंक्शन होगा, आपकी की वैल्यू होगी, और ये जो यहाँ पे की 16 यूज किया जा रहा है, K16 यूज किया जा रहा है, यहाँ फर्स्ट राउंड में वो यूज किया जाएगा K16, यहाँ पे सेकेंड राउंड में, और यहाँ पे राउंड 15 में जो यूज किया गया था की वैल्यू, वो यहाँ पे K15 यहाँ पे यूज किया जाएगा। डायग्राम को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो L16 है, LE16 है या RD0 है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, LD1 में, और LD1 बेसिकली आपका RE15 होगा, RE15 होगा, ठीक है। सो दिस इज द फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। टोटल 32 राउंड यहाँ पे हो रहे हैं, 16 राउंड आपका इंक्रिप्शन साइड में हो रहा है, 16 राउंड आपका डिक्रिप्शन साइड में हो रहा है, और हर एक स्टेप में आपका सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन लग रहा है। डायरेक्टली कहा जाए तो यहाँ आपका जो राइट पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, आपका लेफ्ट पार्ट से स्वैप हो जा रहा है, और फिर आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका पहले जो राइट पार्ट है उस पे ये फंक्शनल ब्लॉक वर्क किया विथ द हेल्प ऑफ दिस की वैल्यू, और वो कन्वर्जन किया, और उसके साथ फिर एक्सॉर ऑपरेशन किया गया LE0 का, तो RE1 बना। जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टिबल होता है, सो नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू माइट हैव अ ग्लिम्स अबाउट दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे क्या होगा, इतने राउंड के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। हम इतना चीज क्यों कर रहे हैं, इतना चीज इसलिए कर रहे हैं सो दैट इट मस्ट बी इन्वर्टिबल इन नेचर। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इंट्रूडर को मिल भी गया तो ही और शी विल नॉट हैव द मीनिंगफुल नेचर ऑफ साइफर टेक्स्ट। ओके, सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका इवन DS का, क्रिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड। हिमांशु कुमार यस सर, सभी कौशल यस सर, मधु सिंह यस सर, हेमा गुप्ता यस सर, रिमझिम राज इज ज्वाइनिंग। व्हाई स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग सो लेट? अटेंडेंस के लिए सिर्फ आते हैं? ओके ओके, सो ये तो हो गया आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फिस्टल साइफर, वो हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप इन्वर्टेड में ये समझाया गया है, दिस इज द सेम, वही आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो फिस्टल साइफर डिजाइन होता है, फिस्टल साइफर डिजाइन ये डिपेंड करता है आपका ब्लॉक साइज के ऊपर में, की साइज के ऊपर में, कितने नंबर ऑफ राउंड्स लिए जा रहे हैं, सब की का जनरेशन एल्गोरिथम क्या है, राउंड फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट चीज आप देख चुके हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हर एक चीज। यहाँ पे हाउ फास्ट सॉफ्टवेयर इज देयर फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, क्योंकि बहुत राउंड लग रहे हैं ना, बहुत राउंड लग रहे हैं, तो दैट मस्ट बी फास्ट इनफ टू प्रोड्यूस इट, क्योंकि आपका सिर्फ एक ब्लॉक क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, 32 राउंड जाने के बाद क्या हुआ, एक ब्लॉक कन्वर्ट हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर जो ये 32 राउंड हो रहे हैं ना, तो आपके कहा जाए तो पाइपलाइनिंग में वर्क हो रही है, पाइपलाइनिंग में वर्क हो रही है। पहला जो स्ट्रक्चर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद के जैसे जैसे ब्लॉक आते जाएंगे, जैसे जैसे आप पाइपलाइनिंग में पढ़े होंगे कि पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन, कोआ याद कीजिएगा, वहां पे पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन पढ़ाया गया आपको। तो पाइपलाइन में फर्स्ट राउंड होने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद के राउंड देखिएगा तो एक एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होते जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका एक एक क्लॉक साइकिल में, एक एक बार में क्या होगा, एक नया ब्लॉक क्रिएट होते चला जाएगा।
फर्स्ट होने में टाइम लगेगा, इट इज श्योर, बट उसके बाद क्या हो जाएगा, हर एक टाइम में एक एक आपका ब्लॉक क्रिएट होते चले जाएगा, और यहाँ पे ईज ऑफ एनालिसिस भी होता है आपका। तो इट इज अ डिजाइन एलिमेंट ऑफ फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में। ओके, इट इज 205। ओके स्टूडेंट, Richa Kumari joining. Why students are joining so late? Okay, okay. I am providing you link for today's attendance. Kindly give your response. Okay, student. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. रिचा, रिमझिम राज एंड प्रिया राज, आप सभी बहुत लेट आज क्लास ज्वाइन किए हैं। मे आई नो द रीजन? जबकि इंफॉर्मेशन तो आप लोग को मैं बहुत पहले दे देता हूं। फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, बिकॉज यही आपका डीएस में जाकर के बेसिक, मैं पहले भी बता चुका, ये एक आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वही आपका वर्क करेगा। और ये चीज समझना जरूरी है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आपका डीएस का भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, सो मेमोराइज दैट ऑल्सो। ज्यादा दिक्कत नहीं उसको मेमोराइज करने में, L0 D0 यही सब कुछ है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में है आपका, इंक्रिप्शन का डिक्रिप्शन रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, सो इट इज इजी। आप एक दो बार उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, I have provided you link for attendance. Okay, and 2 students have already responded. ओके, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए अटेंडेंस शीट में। ओके, okay, 9 of you have already responded. Some people are feeling it as a normal class. It is not a normal class, student. It is an extra class. Some students have responded it as a normal class. ओके, चलिए, वी गॉट रिस्पॉन्सेस 60%, 70% रिस्पॉन्स मिल चुके हैं। 10 मिनट अभी भी टाइम है, सो स्टार्ट, मैं जहाँ लेफ्ट किया था वहां से स्टार्ट करता हूँ। देन वी वाज स्टडिंग अबाउट डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। याद रखिएगा एब्रिविएशन,
डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और ये जो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉक साइफर इन द वर्ल्ड है। जितने भी ब्लॉक साइफर है उसमें सबसे ज्यादा डीईएस को ही यूज किया जाता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था इन 1977 बाय एनबीएस, नाउ नोन एज नेस्ट। एज इसको जो स्टार्टिंग में नाम दिया गया था FIPS-PUB46, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्रिप्शन किया जाता है वो 64 बिट डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग 56 बिट की। इस चीज को भी याद रखिएगा, 64 बिट का आपका डेटा होता है। इट मींस इनिशियल जो आपको यहाँ पे डेटा आएगा वो 64 बिट का होगा, और यहाँ जो फंक्शनल ब्लॉक में आपका की लगेगा उसका साइज क्या होगा, तो 56 बिट उसका साइज होगा। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 64 बिट का डेटा फ्लो होगा, और ये जो की होगा वो 56 बिट का होगा, और ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ओके, so this was the basic building block and all about the internal working mechanism of Festal cipher. Okay, so now इसका जो यूज होता है वो एक वाइड स्प्रेड यूज किया जाता है, हैज बीन कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी ओवर इट्स सिक्योरिटी। यहाँ पे बहुत, चूंकि 1977 से यूज किया गया है तो बहुत टाइम कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुआ है रिलेटेड विथ डीएस। ओके, उसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज समय समय पे क्रिएट हुई है। डीएस की हिस्ट्री को अगर और जानना चाहते हैं तो डीएस की हिस्ट्री है, इसको आईबीएम डेवलप्ड लूसीफर साइफर by the team led by Fistel in late 1960s, used 64-bit block with 128-bit keys। ठीक है, तो आईबीएम ने लूसीफर साइफर को जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ फिस्टल। फिस्टल ने इस टीम को लीड किया था, और उन्होंने 64 बिट का डेटा ब्लॉक यूज किया था और 128 बिट का की को यूज किया गया था। देन रीडेवलप्ड एज ए कमर्शियल साइफर with input as NSA and others. In 1973, NBS issued request for proposal for National Cipher Standard. नेशनल साइफर स्टैंडर्ड, नेशनल साइफर, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इन केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी इसको यूज किया जाता है, इन केस ऑफ आपका कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, इन केस ऑफ आपका जो आर्मी है उनको भी यूज करते हैं। तो इसलिए नेशनल साइफर वहां पे डेवलप किया गया था इन केस ऑफ 1973। IBM submitted the revised Lucifer with which was eventually accepted as DS। तो इसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज करके कहाँ पे रिवीजन किया गया, तो यहाँ पे रिवीजन किया गया 128 बी की को 56 बिट के की में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डीएस। अब डिजाइन कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे। तो ऑल्दो ये जो आपका डीएस स्टैंडर्ड है, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, ये पब्लिक डोमेन में भी अब है, was considerable controversies over design। यहाँ पे इन choice of 56 bit जो यूज किया गया versus Lucifer 128 bit का, क्योंकि जब आप जानते हैं जब हम ज्यादा बिट का यूज करते हैं तो ज्यादा उसको कैलकुलेटिव जो एनर्जी होती है वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। आपके प्रोसेसर्स उतने हाई स्पीड के होने चाहिए कि वो उनका कैलकुलेशन कर सके, तो उसको थोड़ा जनरल यूज के लिए उसको 56 बिट में किया गया, बट वहां पे क्या सिक्योरिटी कंसर्न भी कुछ जनरेट होने लगा। ठीक है, एंड बिकॉज डिजाइन क्राइटेरिया वेर क्लासिफाइड, पहले इसका क्लासिफाइड था, पब्लिक में उतना दिया नहीं गया था। Subsequent event and public analysis show in fact design was appropriate। जब इस पे एनालिसिस की गई, कुछ पब्लिक के थ्रू भी एनालिसिस की गई, और आपका जो कहा जाए विंग होता है आपके गवर्नमेंट के, उनके द्वारा भी एनालिसिस की गई, तो इसको पाया गया कि इसके डिजाइन में उतना फ्लॉज नहीं है। ठीक है,
use of DS has flourished especially in फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जैसे जो बैंकिंग वगैरह का आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड सिस्टम वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें इसको यूज किया गया डीएस को, स्टिल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर लेगेसी एप्लीकेशन यूज। इवन जो आपका पुराने जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं उनको स्टिल यहाँ वहां पे डीएस का ही बैकअप से रन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डीएस का ओवरव्यू अगर हम देखें तो डीएस, दिस इज द ओवरव्यू कि आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, एज वी टॉक्ड अबाउट दिस कि आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है, फिर वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे इनिशियल परम्यूटेशन, जो परम्यूटेशन बॉक्स आपने दिखाया गया था ना वहां पे, विद द हेल्प ऑफ डिकोडर एंड इनकोडर, उस टाइप से हम इसको इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे एंड फिर हम इसको क्या करेंगे, तो ये हमें 64 बिट देगा और यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ की यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड 1 किया जाएगा, उसी टाइप से राउंड 2 किया जाएगा, हर एक में की के यूज किए जाएंगे। और फिर यहाँ पे 32 बिट का स्वैप, जो कि कहा गया था हाफ पार्ट को हम स्वैप करेंगे, तो 32 बिट का स्वैप किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली बनेगा वो आपका इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन बनेगा और यहाँ पे 64 बिट का साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो अब उसको रिवर्स फैशन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ डिक्रिप्शन हम इसको रिवर्स फैशन में जनरेट करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 64 बिट का आपका की है, यहाँ पे 56 बिट का इसको बनाया गया परम्यूटेशन चॉइस के थ्रू, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया गया, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट इट मींस कि आपका इन दिस फैशन। Okay, so this is the overview of DS encryption. Okay, student. Right now 12 students are here. Okay. Do you have any kind of problem related with the topic which we have discussed till now in today's class? Yes, student, please respond. Do you have any kind of difficulty? And one task I gave you to at least read about the डिकोडर एंड इनकोडर, जो परम्यूटेशन बॉक्स कैसे वर्क कर रहा है उसको आप एटलीस्ट देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में वो पूछ दिया जाता है। प्रत्युष हैज रिस्पोंडेड नो सर। व्हाट अबाउट अदर्स? सभी कौशल नो सर। ओके, so it is what about others? सो रहे हैं क्या बाकी लोग? 10 लोग और कहाँ हैं? मधु सिंह नो सर। हेमा गुप्ता क्लियर है, मनीष कुमार नो डाउट, शोभित राम नो सर, रिमझिम राज नो सर, हिमांशु नो सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो we will conclude today's session and as you have no problem, we will end today's session right here, right now. Thank you, student. And okay, Pratyush, I will check that also. Actually, I want to inform you, student, Pratyush has made a C programming. Yesterday, I came to know that, and he write a C programming to calculate the inverse of any number in the mod operator. Okay, so I will check that also and look into that. So do this type of work, कुछ तो बैठे कीजिए कम से कम। ठीक है, so thank you student, have a nice day, we will meet in next session.